नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल UTV क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य होता है और यरवदा जेल के अंदर होता है, जो पूना के अंदर है, और 24 सितंबर 1932 को ये चीज़ होती है। अब अपन पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी, तो बनिए रहिएगा वीडियो के अंदर और देखते रहिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट, ठीक है। और इसमें ये जो पूना पैक्ट है या पूना समझौता इसको भी बोला जाता है, पूना समझौता। ये समझौता किन के मध्य होता है? ये समझौता होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर, या अपन कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको भारतीय संविधान के जनक भी बोला जाता है और जननी भी बोला जाता है, जो KV राव ने इनको कहा था। डॉक्टर BR अंबेडकर जो है वो महार जाति के थे। अब महार जाति जो है उसको एक प्रकार से नीची जाति भी बोला जा सकता है, या फिर इसको बोला जा सकता है दलित। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एक अंग्रेजी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसके समक्ष अंग्रेजी सरकार के मध्य उनके सामने एक चीज पेश की, जिसको बोला जाता है सांप्रदायिक पंचेट, ठीक है। सांप्रदायिक पंचेट के अंदर कहा जाता है कि हमारे जो दलित का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, वो अलग होना चाहिए। तो दलितों का निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए, ठीक है। अब दलितों का निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक एसोसिएशन भी बनाया, जिसको बोला जाता है दलित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा कि भाई भारत के अंदर दलितों का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग होना चाहिए, और दलित जो है वो एकदम बिल्कुल ऊंची जाति से अलग ही होना चाहिए, उसके अंदर मतलब उनके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। पर महात्मा गांधी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया। आमरण अनशन कब चालू किया, तो ध्यान रखना है 20 सितंबर 1932। 4 दिन तक ये आमरण अनशन चलता है और 24 सितंबर 1932 को ये जो ये डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो ये चीज़ की थी, मतलब ये दलितों का निर्वाचन क्षेत्र अलग बनाया था, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था, उसको सबको खारिज करके, जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई दलित वर्ग को ऊंची जाति में, मतलब नीची जातियों को ऊंची जाति में वापस मिलाना होगा और एक ही निर्वाचन क्षेत्र रखना होगा। तो ये सारी चीज़ उस आमरण अनशन के द्वारा पूर्ण की गई, गांधी जी के आमरण अनशन के द्वारा। मतलब 24 सितंबर 1932 को आपको बोलना है या पूछे तो अब लिखना है कि पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आमरण अनशन होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये सारी चीज आमरण अनशन पर बैठते हैं, और ये सारी चीज ये समझौता अपन कह सकते हैं कि ये समझौता कहां पर हुआ, तो ये समझौता हुआ यरवदा सेंट्रल जेल। यरवदा सेंट्रल जेल कहां पर है, तो समझौता क्या है, पूना समझौता है, तो सेंट्रल जेल भी कहां पर होगी, पूना में होगी, सीधी बात है। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है एक तो कि यह समझौता जो है वो किन के मध्य होता है, तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के मध्य होता है। उसके बाद यह ध्यान रखना है कि डॉक्टर BR अंबेडकर जो है वो खुद एक दलित है, और इन्हीं दलितों के लिए वो अंग्रेजी सरकार के समय के एक सांप्रदायिक पंचायत में एक कहने का मतलब अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं कि भाई दलितों का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग होना चाहिए,
ठीक है। फिर महात्मा गांधी के ये एक निर्वाचन क्षेत्र करने के बाद में मतलब ये समझौता पहले कर तो लेते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो आमरण अनशन करते हैं और 24 सितंबर को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भी कुछ करते हैं उन सबको तो वो बंद कर देते हैं और महात्मा गांधी का कहना मानते हैं, क्योंकि आमरण अनशन में वो ना तो कुछ ना खाते ना पीते। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मृत्यु की तरफ जाना। आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो एक प्रकार से ऐसी चीज हुई तो अंबेडकर को ये जो भी मतलब अपनी मांग थी वो वापस लेनी पड़ी और एक निर्वाचन क्षेत्र करना पड़ा। उसके बाद पहले इनकी जो सीटें थी वो थी 71 और उन 71 सीटों को बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 148 कर दी गई। फिर बाद में जब 1942 की बात आती है 10 साल बाद, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो इनकी बुराई भी करते हैं महात्मा गांधी जी की। एक ग्रंथ के अंदर BR अम्बेडकर जो लिखते हैं और उसके अंदर महात्मा गांधी कहते हैं कि ये दलितों के साथ अच्छा नहीं हुआ वगैरह वगैरह, जो भी उस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूना पैक्ट के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा से ज्यादा ये सवाल आ सकता है 10वीं क्लास के अंदर कि पूना पैक्ट कब हुआ और किन के मध्य हुआ और कहाँ हुआ, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें यहाँ पर यरवदा सेंट्रल जेल में जब समझौता हुआ तो पास में कौन थे? पास में थे एक तो राजेंद्र प्रसाद, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला जाता है, उपाधि दी हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पास में, एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई गवाह के तौर पर भी है, ठीक है, या सदस्य है, तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी आपको याद रखना है। और दूसरा याद रखना है आपको मदन मोहन मालवीय। जब पूना पैक्ट का समझौता या पूना समझौता जब होता है तब दो सदस्य उनके पास और खड़े रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब देखो फटाफट से अपन रिवीजन कर देते हैं वापस पूना पैक्ट का कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। किन के मध्य हुआ? महात्मा गांधी के मध्य हुआ और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ। क्यों हुआ? दलितों का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग था और महात्मा गांधी जी के अनुसार उनका निर्वाचन क्षेत्र एक होना चाहिए। ये था महात्मा गांधी के विचार। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी को क्या था, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो सारी ये मांगे थी ये वाली, इन सबको कैंसिल करना था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? आमरण अनशन किया। क्योंकि आप महात्मा गांधी जी का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र अपनाया है वो यही है, आमरण अनशन। मतलब कोई भी कार्य अगर नहीं होता था तो वो डायरेक्ट आमरण अनशन कर लेते थे। और आमरण अनशन के अंदर क्या होता है? ना खाते हैं ना पीते, एक प्रकार से मृत्यु की कगार तक वो चले जाते हैं। जब ये एक ही क्षेत्र हुआ उस समय सीटें जो पहले थी वो 71 दलितों की सीटें थी और उसके बाद कितनी हो गई? 148 हो गई। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। आमरण अनशन कब किया? 20 सितंबर 1932 को। तो 4 दिन तक ये आंदोलन आमरण अनशन जो है वो चला था। और जब यरवदा सेंट्रल जेल में इन दोनों के मध्य पुनः समझौता होता है तो उस समय जो आदमी थे वो कौन थे साथ में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मदन मोहन मालवीय थे। बस इतना ही याद रखना है। समझ में आ गई बात? बस। और ये कहानी आपको याद हो गई तो बोर्ड के अंदर आपके भी 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। याद नहीं हुई हो तो एक बार वीडियो वापस से शुरू करके देख लेना, पर देखना अच्छे से क्योंकि आने लायक है बोर्ड के अंदर सवाल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।